अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मुल्लातूर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आयोस डेव विद टू। कल हमने बेसिकली स्विफ्ट का जो लेक्चर नंबर 1 है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने वेरिएबल्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग्स, जिसमें दो टाइप की स्ट्रिंग थी, सिंगल और मल्टी लाइन, इनको डिस्कस किया था। तो आप लोगों ने उम्मीद है कि ये जो लेक्चर है इसको प्रॉपर सही तरह से नोटबुक पे नोट किया होगा। तो ऐसे नहीं है कि हम आपको जो है वो एक ही तरह का लेक्चर हर रोज़ डिलीवर कर देंगे, फिर उसके बाद उसकी कोई और जो है वो आपसे फीडबैक नहीं ली जाएगी। कल हमने जो जितना भी टॉपिक में 3 चीज़ें डिस्कस की हैं, तो उन तीनों चीज़ों का बेसिकली आज हम आपसे जो है वो टेस्ट लेने की कोशिश करेंगे, ताकि चेक कर सकें कि आप लोग जो है वो इसमें कितने फ्लुएंट हो सकें अभी तक। तो कोशिश करें कि अगर आप लोगों ने सिर्फ इस लेक्चर को सुना ही है तो सुना या देखा है, आप करें ऐसे ही कि आप इसको नोट करें, साथ साथ जो है वो अपनी जो कमांड्स पे अपनी ग्रिप को मजबूत करें, इसकी प्रैक्टिस करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टेस्ट की तरफ। जो टेस्ट का है वो सबसे पहले है हमारा, हमने चूँकि वेरिएबल पढ़ा था, तो वेरिएबल में जो बेसिकली हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ दीज लाइन्स ऑफ कोड्स क्रिएट न्यू वेरिएबल्स। तो नीचे 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो बेसिकली पूछा ये गया कि इनमें से जो कौन सी लाइन है जिससे हम न्यू वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। मैसेज है और उसके आगे डबल कोट्स में गुड मॉर्निंग डेव लिखा हुआ है। ऑप्शन 2 है, इसमें चूंकि हम वेरिएबल्स को डिस्कस करें और आपने कल वेरिएबल में पढ़ा भी था कि वेरिएबल हमेशा वार कीवर्ड से स्टार्ट होता है। तो वार से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसकी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग में है, डबल कोट्स के साथ मैक ओएस। तो यकीनन जिन्होंने इस पे कल इस लेक्चर को अच्छी तरीके से देखा था, सुना था और इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश की है, उनको पता होगा कि ये जो वार कीवर्ड है इससे ही वेरिएबल स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ दीज लाइन्स ऑफ कोड क्रिएट न्यू वेरिएबल्स। तो ऑप्शन 1 और 2 में से कौन सी जो लाइन है उसकी मदद से हम सही तौर पे जो वेरिएबल है वो क्रिएट कर पा रहे हैं। उसमें इस तरह से है कि आपने पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में कि जहाँ भी कीवर्ड वार होगा इट मीन्स कि यहाँ पे कोई आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो देखें जी, ऑप्शन नंबर 1 में सबसे पहले वार है, उसके बाद एड्रेस उसका नेम है और 321 पार्क लैन इसकी डबल कोट्स में स्ट्रिंग वैल्यू है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसमें दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, विच ऑफ दीज लाइन्स ऑफ कोड क्रिएट न्यू वेरिएबल्स। तो सेम क्वेश्चन है और इसके जो पूछा जो है वो मल्टीपल वे से गया है। इसमें ये है कि अभी हमने देखना है इन दोनों में वार कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर 1 में वार है, 2 में नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 में डायनासोर्स की जो वैल्यू है वो टी-रेक्स है, जबकि ऑप्शन नंबर 2 में सिटी इज इक्वल टू पेरिस है। और आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 में वार का कीवर्ड मौजूद नहीं है। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दुरुस्त है। वेरिएबल टेस्ट का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है कि कौन सी जो लाइन है उससे हम वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 का चेक कर सकते हैं कि वार कीवर्ड कहाँ पे है। तो इतनी प्रैक्टिस कम से कम इन चीज़ों की आप करें कि ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि जो स्विफ्ट है वो इतनी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है, बस आपकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में आपने वार कीवर्ड से स्टार्ट किया, ओपायरेट है, लीचक जो है बेसिकली इसकी वैल्यू है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका दुरुस्त है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे आपको वार कीवर्ड कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ दीज लाइन्स ऑफ कोड क्रिएट अ न्यू वेरिएबल। तो कौन सी लाइन्स हैं जो न्यू वेरिएबल क्रिएट कर रही हैं। तो ढूंढते हैं सबसे पहले वार कीवर्ड किधर है। तो ऑप्शन नंबर 2 में वार कीवर्ड है, तो नेम सोफी, तो जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हमारा ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 6 है वेरिएबल टेस्ट का। तो इसमें सबसे पहले हम फिर यही हमारा सवाल है कि कौन सी लाइन है जो एग्जैक्टली न्यू वेरिएबल क्रिएट कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में सबसे पहले आपने देखना है कि वार कीवर्ड है। जहाँ वार कीवर्ड है
उसको आपने आगे लेके चलना है। वार एस्टियर हेलो प्लेग्राउंड, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये इतना सा आसान जो है वो बेसिकली हमारा टेस्ट है, इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं जी कांस्टेंट टेस्ट की तरफ। तो कांस्टेंट टेस्ट पे भी ऐसे ही है। कांस्टेंट टेस्ट का आपको पहले से मैं बता चुका हूँ कि ये किस वर्ड से स्टार्ट होता है। ये बेसिकली लेट कीवर्ड से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? लेट कीवर्ड से। तो ऑप्शन नंबर 1 में हम चेक करते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में हमारे पास लेट कीवर्ड नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में लेट कीवर्ड है डेफिनेटली। तो लेट विड्थ इज इक्वल टू 14.0। आप एक बात अपने जहन में रखिएगा कि किसी भी किस्म की वैल्यू हम कांस्टेंट और वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। इट डजेंट मैटर ईदर इट इज़ अ इंटीजर, स्ट्रिंग, बूल और व्हाटएवर। तो जो हम देख सकते हैं कि बेसिकली हमसे सवाल ये पूछा गया कि ये कांस्टेंट कौन सा ऑप्शन नंबर 1 और 2 में से। तो एग्जैक्टली जो कांस्टेंट डिक्लेयर किया गया वो ऑप्शन नंबर 2 में है, क्योंकि उसमें लेट विड्थ इज इक्वल टू 14.0। तो लेट कीवर्ड बेसिकली यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कांस्टेंट क्या है उसमें भी यही सवाल पूछा गया कि कौन सी जो लाइन है वो सही तौर पे कांस्टेंट ड्रॉ करती है, ये क्रिएट कर पा रही है। तो देखते हैं जी लेट कीवर्ड किधर है। अब यहाँ पे पहले में लेट और दूसरे में वार है, लेकिन सवाल हमारा क्या है? विच ऑफ दीज लाइन्स क्रिएट कांस्टेंट, कौन सी लाइन है जो वो कांस्टेंट क्रिएट कर रही है। तो हमारे पास लेट से चूंकि कांस्टेंट स्टार्ट होता है, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। कांस्टेंट का जो तीसरा सवाल है विच ऑफ दीज लाइन्स क्रिएट कांस्टेंट, तो डेफिनेटली ये आपने हमेशा ही अपने जेहन में रखना है कि वार हमेशा, वेरिएबल जो है वो हमेशा वार कीवर्ड से स्टार्ट होगा, जबकि जो कांस्टेंट है वो हमेशा लेट कीवर्ड से। तो देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर 1 में लेट कीवर्ड है, जबकि ऑप्शन नंबर 2 में वार है। तो लेट जो कीवर्ड है वो बेसिकली हमारा ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं एक लेट कीवर्ड के साथ है और एक वार कीवर्ड के साथ है। तो लेट कीवर्ड जो है वो ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं कि विच ऑफ दीज लाइन्स ऑफ क्रिएट कांस्टेंट, तो कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा कांस्टेंट क्रिएट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में तो आपको देखें ना वार है ना लेट है, तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं, लेट एनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट में हम जो है वो एनेबल उसका नाम रखा है और इसमें हम बूल वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि आपने परेशान नहीं होना कि ये पहले तो हम स्ट्रिंग जो है वो बेसिकली इसमें स्टोर करवा रहे थे। तो स्ट्रिंग हो या कोई एनी अदर वैल्यू हो, इंटीजर हो, बूल हो, फ्लोट हो, व्हाटएवर, तो बेसिकली आपने ये देखना है कि इसकी जो डेक्लेरेशन है वो बेहतर होनी चाहिए। तो डेक्लेरेशन में हमारी जो सबसे पहला कीवर्ड आता है वो लेट आता है। तो देखिए इन दोनों में लेट कहाँ पे है, तो डेफिनेटली लेफ्ट ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ दीज लाइन्स क्रिएट कांस्टेंट। तो ऑप्शन 1 जो है वो उसमें देखना है कि हाँ एक में हमारे पास लेट है, ऑप्शन नंबर 2 में हमारे पास वार है। तो जो लेट एज जो है 26 और वार स्कोर 1000, तो जो कांस्टेंट है बेसिकली वो लेट से ही स्टार्ट होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसमें बिल्कुल दुरुस्त है। अब चूंकि स्ट्रिंग का टेस्ट स्टार्ट हो गया हमारा, हमने 3 टॉपिक्स पढ़े थे, कांस्टेंट्स, वेरिएबल और स्ट्रिंग्स। तो हम पहले वेरिएबल्स का टेस्ट दे चुके हैं, फिर उसके बाद हम दूसरा जो टेस्ट दे चुके हैं वो बेसिकली कांस्टेंट का भी दे चुके हैं, और जो तीसरा अब हमारा टेस्ट स्टार्ट हुआ है ये है स्ट्रिंग्स का। तो सवाल ये पूछा गया, दिस कोड क्रिएट मल्टी लाइन स्ट्रिंग करेक्टली, ट्रू और फॉल्स। कह रहे हैं कि ये जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स बनाई जा रही है क्या ये दुरुस्त है या गलत पैटर्न है। तो जैसा कि हमने पहले कहा था कि जो स्ट्रिंग है ये बेसिकली ये इसमें लेट और वार दोनों कीवर्ड से आ सकते हैं, क्योंकि ये तो आपको वेरिएबल भी हो सकती है और कांस्टेंट भी हो सकती है। तो वेरिएबल है हमारी, तो इसका वार बर्न्स। अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग की जो बेसिक डिमांड थी वो ये थी कि ये 3 ट्रिपल कोट्स से स्टार्ट हो और 3 ट्रिपल कोट्स पे ही इसका एंड होना चाहिए, तो ये आपकी मल्टी लाइन बन जाएगी। तो हम चेक करते हैं, ये डेफिनेटली हमारी 3 ट्रिपल कोट से ही स्टार्ट हो रही है। तो 3 ट्रिपल कोट से स्टार्ट हो रही है तो डेफिनेटली ये है, और एंड भी 3 ट्रिपल कोट्स पे ही हो रही है, तो ये हमारी मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। तो इसका जवाब ट्रू है। ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिस कोड क्रिएट्स मल्टी लाइन स्ट्रिंग करेक्टली, ट्रू और फॉल्स। तो कौन सी जो है वो स्ट्रिंग हमारी ये मल्टी लाइन है कि नहीं है। तो इसमें हम चेक कर सकते हैं कि वार, शेक्सपियर और उसके बाद 3 ट्रिपल कोट से हमारी 3 डबल कोट से स्टार्ट हो रही है और 3 डबल कोट्स पे जो है ना वो हमारी एंड हो रही है। तो ये भी ट्रू है हमारा। उसके बाद तीसरा सवाल है हमारा इसमें, दिस कोड क्रिएट मल्टी लाइन स्ट्रिंग करेक्टली, ट्रू और फॉल्स। तो क्या ये जो हमारी है जो सवाल है ये दुरुस्त है या गलत है। तो ये हम चेक कर सकते हैं कि डेफिनेटली ये दुरुस्त है, क्योंकि ये 3 डबल कोट से स्टार्ट हो रहा है। तो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है हमारी। उसके बाद चेक करते हैं, दिस कोड क्रिएट मल्टी लाइन स्ट्रिंग करेक्टली, ट्रू और फॉल्स। ये देख सकते हैं कि वार एलियट ओनली 1 डबल कोट्स स्टार्ट एंड 1 डबल कोट्स एट द एंड। तो ये जो है ना ये हमारी मल्टी लाइन नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी डिमांड ही बेसिकली है कि ये ट्रिपल कोट से स्टार्ट हो, 3 डबल कोट्स हों और 3 डबल कोट्स के लास्ट पे हों, तो ये हमारी मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन जाएगी। तो ये चेक कर सकते हैं हम, क्या ये हमारी जो है वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग है या नहीं है। तो डेफिनेटली टेनिसन जो है वो हमारी मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, क्योंकि ये 3 डबल कोट से स्टार्ट हो रही है और 3 डबल कोट्स पे ये बेसिकली एंड हो रही है। तो ये आपने तवज्जो के साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको आएगा। और याद रखिएगा आप पढ़ें ज़रूर, इसको नोट भी करें। लेकिन मैं ये वाहिद और यूनिक जो लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ, साथ साथ मैंने टेस्ट भी रख दिए इन चीज़ों के, ताकि आप जो है ना वो इसे जान छुड़वाने की कोशिश ना करें। अगर आप जान छुड़वाएंगे तो ये आपको उतना ही फ़ायदा देगा जितना आप इस पर इंटरेस्ट देंगे। तो कोशिश करें ज़्यादा इंटरेस्ट दें और इससे आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना वो अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद छठा सवाल है हमारा कि ये हमारी मल्टी लाइन स्ट्रिंग है या नहीं है। तो ये देखें जी, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम 3 डबल कोट्स एंड एंड विद 3 डबल कोट्स। तो ये सिंगल डबल कोट्स के साथ स्टार्ट और सिंगल डबल कोट्स, तो ये हमारी गलत है, क्योंकि ये हमारी मल्टी लाइन स्ट्रिंग नहीं है। तो ये बेसिकली हमारा आज का लेक्चर था, जो हमने आपको अभी तक जितना भी पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। आप कोशिश करें कि हर मैं डेली बेसिस पे एक लेक्चर दिया करूँगा, अगले दिन उसका टेस्ट रखूँगा। आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को, उतना अच्छे से ही आपको इसका फ़ायदा होगा। तो कोशिश करें कि आप इसकी पढ़ें, इसके नोट्स जो हैं वो आप कोशिश करें कि बनाएं डेली बेसिस पे। फिर इसकी अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करें, अगर कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल ब्राउज़र पे ही इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे जो लेक्चर हुआ करेगा, फिर उसका अगले दिन टेस्ट हुआ करेगा। आप कोशिश करें कि उस टेस्ट को ज़रूर अटैम्प्ट करें, और एक दफ़ा नहीं, मैं तो कहूँगा कि आप 2 दफ़ा अटैम्प्ट करेंगे, ताकि आपका जो नॉलेज है वो थोड़ा सा इस पर ग्रिप कर सकें। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी है कि आप लोगों को सिर्फ बहुत ही आसान तरीके से सिखाई जाए। ये जो इतना मुश्किल करके चीज़ों को सिखाया जाता है, इसीलिए हमारे लोग जो है वो लर्निंग से भागते हैं, ज़्यादा रट्टे की तरफ चले जाते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही आसान ज़बान में और अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश करूँगा, ताकि किसी भी किस्म की प्रॉब्लमेटिक चीज़ों से आप बच सकें। उम्मीद है आप ज़रूर इस पर प्रैक्टिस करेंगे, और मैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको जल्द अज जल्द जो है ना वो और अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश करूँगा, और जल्द आपको अर्निंग पे लेके आने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।